गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये शब्द स्वामी जी महाराज की वाणी का शब्द है और इस शब्द के अंदर एक शिष्य अपने गुरु के असल स्वरूप के दर्शनों के लिए अपने गुरु के सामने एक अर्जोई रखते हुए फरमाता है, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। अब यहाँ पर एक शिष्य अपने सदगुरु से बेनती करता है कि हे सदगुरु, मुझे अपने असल रूप का दर्शन कराओ। अब यहाँ पर असल स्वरूप से मतलब क्या कि जो हम देखते हैं वो उनका असल स्वरूप नहीं। फरमाते हैं, ये तो रूप धरा तुम सरगुन जीव उबार कराओ। कि जो हम देह स्वरूप देखते हैं वो रूप गुरु ने हमें समझाने के लिए धारा है, क्योंकि गाय भैंसें हमें नहीं समझा सकती और ना ही हमें इससे इनकी बोली समझ आएगी, और आसमान में रहने वाला परमात्मा हमें देख नहीं सकता। अगर कोई हमारे जैसा इंसान हमें आके ना समझाए तो हमें क्या पता चलेगा कि परमात्मा कैसा दिखता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि ये जो देह स्वरूप है वो गुरु का असल स्वरूप नहीं। तो असल स्वरूप असल में है क्या? तो इसी बात का हमें आगे जवाब देते हुए स्वामी जी फरमाते हैं, रूप तुम्हारा अगम अपारा सोई अब दर्शाओ। अब इसे भी हम एक कहानी की मदद से समझते हैं। एक बार दो जुड़वा बच्चे अपनी माँ के पेट में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो पहला बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस जगह से बाहर निकलने के बाद क्या हम जिंदा रहेंगे? दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो हमारे पेट में नली लगी हुई है, जो हमारा पेट भरती है हमारी माँ, ये हमारे साथ नहीं रहेगी। अब आप में से कुछ लोगों को ये एग्जाम्पल थोड़ा सा फनी लगेगा। कैसे नादान बच्चे ये एक नली को अपनी माँ समझ रहे थे, लेकिन असल में उन्हें खाना वो नल की नहीं बल्कि उनकी माँ दे रही थी। अब उन बच्चों को जिन्होंने अपनी माँ को कभी देखा नहीं, अगर आप उन्हें समझाओगे कि हे नादान बच्चे, ये नल की तुझे खाना नहीं देती बल्कि एक तुम्हारी माँ है तुम्हें खाना देती है, तो आपको क्या लगता है कि वो बच्चे कभी आप पर विश्वास करेंगे? द आंसर इज नहीं, नहीं कर सकते। क्योंकि एक बार को अगर हम मान भी लेते हैं कि उन्होंने विश्वास कर भी लिया तो वो सिर्फ बातों वाला विश्वास होगा। किसी ने कुछ कह दिया तो उसका विश्वास डोल जाएगा। अब जब तक एक बच्चा अपनी माँ को देख नहीं लेता और ये एहसास नहीं कर लेता कि हाँ सच में ये मेरी माँ है जो मुझे अभी तक पाल रही थी, तब तक उस बच्चे के मन में शंका बनी ही रहेगी। और एक बार उसने अपनी माँ को देख लिया तो वाणी में आता है, उतर गयो मेरे मन का शंसा जब ते दर्शन पायो। खुद रूप जो रूप तुम्हारा सोई अब दर्शाओ, क्योंकि बिन इस रूप काज नहीं होवे, कृपा कर मोहे दर्शाओ। कि हे परमात्मा रूपी सदगुरु, जिस कार्य के लिए आपने मुझे इस धरती पर भेजा है वो आपके शब्द रूप के बिना नहीं हो सकता, और मेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं जो क्षमा के योग्य हो। किस मुख लै बिनती करूं, लाज अवत है मोहे, तुम देखत और गुण करूं, कैसे भाऊं तोए।